यार लीक्स का जमाना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भाई हम लोगों को ऐसे ऐसी लीक्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। देखो यार, अभी फरवरी के अंदर एप्पल ने धमाका कर दिया था कुछ ज्यादा धमाका कर दिया था आईफोन 16e लॉन्च करके। और ये फोन कह सकते हो भाई कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, कुछ क्या भाई किसी को पसंद नहीं आया फोन इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। लेकिन भाई एक सरप्राइजिंग बात ये हुई कि इस फोन को यूएसए, कनाडा और जापान में कुछ ज्यादा ही प्यार मिल गया, इवन चाइना के अंदर। तो भाई ये चीज देख के ना, अब आपको पता है भाई जो एप्पल कंपनी है वो तो तेज है, वो तो ये सोचेगी ना कि भाई सभी लोगों का भला हो और उनका ज्यादा भला हो। तो इसी वजह से भाई वो 16e की जगह आईफोन 17e का भी प्लान करेंगे कि भाई अगले साल वो भी लॉन्च करना है। तो हमारे को जहां पे लग रहा था कि भाई आईफोन 17 सीरीज तो पहले लॉन्च हो जाए, लेकिन उसी के साथ पता चला कि आईफोन 17e भी आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। और इसके लीक हमारे सामने आ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या आ रहा है भाई इस वाले फोन के अंदर, जो कि लेटेस्ट होगा, इस वाले 16e का बड़ा भैया होगा, और क्या ये इंडिया में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, सारी बातें कर लेंगे आज इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। और आज हम लोग भाई इस वाले वीडियो के ऊपर 300 कमेंट्स का भी एम रख रहे हैं। तो जितने पहले 300 कमेंट्स आएंगे ना भाई, सभी को भाई हार्ट और ऐसे लाइक वाइक देंगे, तो जल्दी से करवा दो कमेंट्स। देखो, आईफोन 16e जब लॉन्च हुआ था तो उसका मेन रीजन था लॉन्च होने का कि भाई इंडियन ऑडियंस के अंदर या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई एक सस्ता आईफोन दे दें वो लोग, जो लोगों की पॉकेट पे भी ज्यादा असर ना करे और भाई सब लोगों को पसंद भी आ जाए और सेम वो आईफोन के मजे दे दे। बट ऐसा इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई इन्होंने फोन लॉन्च करा 60,000 रुपए का। और भाई इस प्राइसिंग के हिसाब से ये फोन अपनी स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर पाया। सबसे पहली चीज, आपको सिंगल कैमरा मिलता है, सामने की तरफ में नॉच वाली डिस्प्ले देखने मिल जाती है जो कि 60 हर्ट्ज की है। 60 हर्ट्ज तो चलो एक बार सैक्रिफाइस कर लें, लेकिन बाकी चीजें इस वाले फोन के अंदर अच्छी नहीं थी। कैमरास भी मीडियोकर थे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, डिस्प्ले भी ओके थी, मतलब एक डिसेंट सा फोन था। 60,000 रुपए का प्राइस टैग इसके लिए सही नहीं था। और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि भाई मैं इस वाले फोन को बेच भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तो अगर आप लोगों को लेना है थोड़े से अच्छे रेट में, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, तो आप लोग ले सकते हो भाई। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। खैर, ये फालतू की बात साइड में। अगर अब बात करें 17e की, तो बोला जा रहा है कि ये भाई चलती फिरती, और ये बात इसलिए क्योंकि भाई फोन जो है इस बार बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ आने वाला है। और ये कब लॉन्च होगा, कब क्या होगा, बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इसका जो प्रोडक्ट कोड है ना, वो एक्चुअली लीक हो गया, जिस वजह से हमारे को पता चला है कि ये फोन आने वाला है। और ये जो आएगा वो 17 सीरीज के बाद ही होगा। तो आपको पता है 17 सीरीज आ रही है नेक्स्ट मंथ सितंबर के अंदर, जिसके अंदर 4 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता है। तो 17e जो है नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी के अंदर आने वाला है। अब इस जनवरी फरवरी के अंदर क्या क्या चीजें चेंज करके देंगे ये लोग। तो सबसे पहली चीज, डिजाइन के अंदर वो क्या चेंज मिलेगा। देखो, डिजाइन पीछे से काइंड ऑफ सिमिलर सा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल कैमरा है वो सिंगल कैमरा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग फ्रंट देखोगे तो जो डिस्प्ले है ना, उसके अंदर यहाँ पे बड़ा अपग्रेड होते हुए आप लोगों को दिख सकता है। क्योंकि इसके अंदर अभी आप देखोगे तो नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि भाई पुरानी हो गई है। अब इसको चलाने में उतना मजा नहीं आता। तो एप्पल ने अपनी जो डायनामिक आइलैंड वाली डिस्प्ले थी, वो आईफोन 15 से आप कह सकते हो कैरी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया था सभी फोन के अंदर। तो ये डायनामिक आइलैंड वाली डिस्प्ले हमारे को 17e में मिल जाएगी, जिससे कि भाई आपको एक थोड़ा सा अलग एडवांस लगेगा फोन, एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नॉच थोड़ी सी अब आउटडेटेड लगती है कहीं ना कहीं। और आईफोन 15 की डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो भाई 60 हर्ट्ज का ही ओलेड पैनल है, तो कुछ ज्यादा अलग नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, आईफोन 16e की मैं बात करता हूं कि भाई इसकी सेल्स का क्या हिसाब रहा। तो ये वाले फोन ने ना भाई 11% ओवरऑल सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करा है जापान की सेल्स के अंदर, और साथ ही में 21% कंट्रीब्यूट करा है चाइना की सेल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो भाई 16e ऐसे कमजोर प्राणी नहीं है। इंडिया के अंदर इसका हाथ ढीला और कमजोर रहा था। वो भी प्रोडक्ट जब भाई प्रोडक्शन के अंदर जाता है, उससे पहले 7-8 महीने से उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रायल फेजेस में जाना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी ट्रायल फेज में जाएगी, जो डिजाइन है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो जाएंगे, साथ ही जो फिटमेंट्स होगी वो जाएंगे। एप्पल जैसी कंपनी ना इन सब चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान देती है, जिस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इनका प्रोसेस है। अदरवाइज दूसरी ब्रांड का जो ये वाला प्रोसेस होता है 2-3 महीने का होता है, ज्यादा लंबा वो भी नहीं खींचते हैं। बस एप्पल ही करता है, क्योंकि उनको अपनी क्राफ्टमैनशिप के अंदर थोड़ा सा ऐसे बनाना है इमेज की, वो सब कुछ बढ़िया करते हैं। तो ये देखा भी हमने, उनके सही रहते हैं प्रोडक्ट। खैर, यहाँ पे 17e की एक्स्ट्रा बात करी जाए तो देखो, डिजाइन के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने मिलने वाले। कलर्स के अंदर इस बार बताया जा रहा है कि शायद लोग थोड़ा सा खेल सकते हैं, लेकिन मेरे को उस पर भी श्योरिटी नहीं, क्योंकि देखो आपको बताओ आईफोन 17 के अंदर कलर्स आते हैं तो वो थोड़ा सा सेट अपार्ट करते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 ही कलर्स आते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट, जो कि डिसअपॉइंटमेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि यार 2 ही कलर्स हैं, बट एक एक्स्ट्रा कलर और जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट रेड आता था पहले, तो वो थोड़ा सा और अच्छा लगता था। प्रोडक्ट रेड लाइनअप से खत्म हो चुका है, बट स्टिल यार अगर आ जाए तो बढ़िया ही लगेगा, कि अलग सा फोन दिखेगा। खैर, यहाँ पे बात करें अगर भाई इंटरनल्स की क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो देखो यार एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से 8GB रैम तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही में एप्पल का A19 चिपसेट मिलेगा, जो कि अभी आईफोन 17 सीरीज के साथ डेब्यू होने वाला है। A19 चिपसेट A18 जो इस वाले फोन में आता है, उसके कंपैरिजन में 20 से लेकर 25% पावरफुल होगा, जिसके अंदर आपको भाई ग्राफिक सेटिंग्स हो गई गेम्स के दौरान, साथ ही में नॉर्मल एडिटिंग हो गई, फोन के अंदर आप लोग कुछ करते हो हल्की फुल्की, या फिर नॉर्मल टास्क हो गए, आराम से हो जाएंगे, जो कि आईफोन 16e के अंदर भी होते थे। इसके अंदर मुझे परफॉर्मेंस का इशू बिल्कुल फील नहीं हुआ, और 17e से मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पता है, एक चीज बहुत ही ज्यादा मैंने अभी नोटिस करी है, और मैं सोच भी रहा हूँ कि ये होने वाला है, जो कि फ्लिपकार्ट की BBD सेल आने वाली है, उसके अंदर भाई आईफोन 16 और 16e दोनों सेल पे आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये वाला जो आईफोन 16e है आप लोगों को 40,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है उस सेल के अंदर, या फिर उससे भी कम, बट उससे कम जाना थोड़ा सा
सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 16 की भी प्राइसिंग मुझे लगता है 55,000 हो जाएगी बीबीडी सेल के अंदर, क्योंकि हमने देखा है हमेशा से होता आया है। एक्सपेक्टेड तो भाई देखो 50,000 रुपए 16 की प्राइसिंग, बीबीडी सेल में अगर वैसी प्राइसिंग रहती है तो भाई क्रेजी काम हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। और इसी के चलते मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो 40 अराउंड अगर प्राइसिंग इस वाले फोन की है तो उसमें ये फोन बहुत ज्यादा बिकेगा। लोगों को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि भाई इस वाले फोन के अंदर नॉच है, इस वाले फोन के अंदर सिंगल कैमरा, इस वाले फोन के कलर्स नहीं आते, भाई वो फिर भी ये फोन ले लेंगे 40,000 में, क्योंकि उनको एक नया आईफोन मिल रहा है जो कि वारंटी के साथ आएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिमाग में बसी हुई है और इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो यही सेम चीज को लेके ना प्राइसिंग की अगर बात करूं 17 की, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से काइंड ऑफ सिमिलर प्राइसिंग हो सकती है या फिर प्राइसिंग के अंदर इंक्रीमेंट भी मिल सकता है हल्का फुल्का। और मैं इसके ऊपर श्योर अभी इसलिए नहीं, क्योंकि आईफोन 17 की एक बार प्राइस आ जाए उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आईफोन 17 की जो प्राइसिंग है उसके अंदर अगर हल्का सा भी इंप्रूवमेंट या फिर इंक्रीमेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखेगा। तो जिस वजह से आपको हर एक प्रोडक्ट का आगे आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ के ही मिलेगा। और बाकी डेडिकेटेडली ना हमने इन सभी प्राइसिंग के ऊपर बात करी अपनी दूसरी वीडियो के अंदर जो हमने रिसेंटली डाली थी आईफोन 17 सीरीज की, तो आप लोग जाके उसमें चेक कर लेना, प्राइस एक्चुअल आपको पता चल जाएगा कितने का आने वाला है। और हाँ, हम लोग प्राइसिंग की बात करते एक चीज और है कि आईफोन 17 सीरीज भी मेड इन इंडिया होने वाली है, जो कि बताया जा रहा है सारे ही फोन अब इंडिया में बन रहे हैं। इनके प्रो सीरीज के भी, प्रो पहले इंडिया में नहीं बनता था, वो चाइना से इंपोर्ट होता था, बट इस बार इंडिया में बन रहा है वो भी। और आईफोन 16 तो भाई इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड था पहले से ही, तो 17 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा। बट इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में होने के बावजूद भी प्राइसिंग के अंदर कोई फर्क नहीं था। तो मेरे हिसाब से 17 की प्राइसिंग में भी कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस करें या फिर वो चाइना में प्रोड्यूस करें। और पता है प्राइस के अंदर इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहने वाला है, क्योंकि आईफोन 17 जो सीरीज है, जो बेस मॉडल होगा 17, उसके कंपैरिजन में 17E को हल्का सा नीचे रहना पड़ेगा, जो कि अभी भी हुआ था 60,000 का, ये था 80,000 का 16 आता था। दोनों में 20,000 का फर्क था। तो वही सेम काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है अगर 17 का रेट बढ़ता है तो वो जो डिफरेंस है वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, जिस वजह से प्राइसिंग के ऊपर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्या होगा। प्राइसिंग के हिसाब को अगर हम लोग साइड भी छोड़ दें, अब बात करें अगर भाई फोन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स होंगी। और तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे पीछे साइड में जो कैमरा है 40 एमएम लगा, यही सेम कैमरा जो आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा 17E के अंदर। और यस, सिंगल कैमरा सेटअप मिलेगा, क्योंकि डबल करते के साथ भाई ये 17 को राइवलरी दे देगा। तो ये सिंगल कैमरा सेटअप के साथ ही आएगा, जिसके अंदर की सामने वाला कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलेगा, लेकिन इस बार जो होगा वो डायनेमिक आइलैंड के अंदर होगा, ना कि ऐसे नॉच में। तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अदरवाइज कैमरास की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है, एल्गोरिथम भी सेम होगा। और मैंने चीज नोटिस करी थी, इसकी फोटोज अच्छी हैं, बट जब हम लोग कंपेयर करते हैं 16 की कैमरा से तो इसकी फोटो उतनी अच्छी नहीं आती। और मैं बार बार सभी को ये बोल रहा हूँ कि भाई इतने रेट के अंदर ये वाला फोन की चीजें ना कुछ ऐसी हैं जो जस्टिफाई नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से फोन इंडिया में नहीं बिका था। बाकी यार आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि अगर 17E आएगा तो क्या आप लोग इस वाले फोन को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, क्या इस वाले फोन को आप लोग खरीदना चाहोगे, क्योंकि भाई ये एक कुछ अलग लेगेसी क्रिएट करने के लिए है। 16E थोड़ा सा स्पेशल एडिशन, थोड़ा चीप, जो भी समझ लो। तो बस मेरे को थोड़ा सा आप लोगों के थॉट्स जानने कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आप लोगों को समझ आता है। लास्टली अगर फोन की डिजाइन की और चीज के बारे में बात करें तो आपको AI के अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं जब तक, क्योंकि बताया गया था कि 2025 फॉल में लाइक एंड में आते आते थोड़े से AI के तगड़े फीचर्स आ जाएंगे एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर। तो ये काइंड ऑफ हमारे को चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि 16E के अंदर C1 चिप आई थी और जो मॉडर्न था उन्होंने खुद बनाया था एप्पल, वही सेम मॉडर्न जो हमारे को कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है 17E के अंदर। तो बस यार यही थी हमारी इस 17E के रिलेटेड वीडियो। मुझे लगा यार आप लोगों को ये वाली नॉलेज दे देनी चाहिए, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में हमारे को लीक पता चला 16E का तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, एंड काफी लोगों ने हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करे थे कि हाँ भाई आपने बता दिया, अब हम लोग सोच सकते हैं, हाँ भाई माइंड बना सकते हैं इस वाले फोन को लेना ही लेना। बाकी भाई जो लोग ऐसे मजे एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो भाई ऐसे दिल भरा प्यार सपोर्ट। और बस इतना ही था वीडियो के अंदर, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।